तो हेलो एंड वेलकम। आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं। थोड़ा पिछले वीडियो में हमने मैटर पर बात करी थी, मैटर की डेफिनेशन को समझा था, और अब हम ये हटा देते हैं। फिर हम बात करते हैं मैटर का क्या प्रकार होता है। मैटर को थोड़ा सा देखते हैं, फिर धीरे धीरे फिजिकल मेजरमेंट पर चले जाएंगे। और केमिस्ट्री का जो बेसिक लेसन है 11th वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी इम्पोर्टेंट तो सबके लिए है जिसको भी नहीं आता है, और शुरू से कोई भी इसे सीख सकता है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। ये हटा देते हैं, 1 मिनट। मैटर अर्थात द्रव्य। द्रव्य की को दो मुख्य रूप से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप में। सबसे पहला टाइप है हमारा मिश्रण यानी मिक्सचर, और दूसरा है शुद्ध पदार्थ अर्थात प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर फिर 2 प्रकार से होते हैं। मिश्रण में 2 चीज़ें, 2 पदार्थ आपस में मिल करके एक मिश्रण का निर्माण करते हैं। उसमें वो एक समान रूप से मिल सकते हैं या फिर थोड़ा डिफर रूप से मिल सकते हैं। तो जो एक समान रूप से मिलते हैं उनको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण। और दूसरा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में फेज का मान 1 होता है, मतलब पूरी तरह से जो 2 ऐसे कंपोनेंट जो मिल करके एक मिश्रण बनाए हुए हैं वो दोनों एक समान रूप से मिले हुए होते हैं। जबकि विसमांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन। ठीक, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन ये समांगी मिश्रण है। दूसरा विसमांगी मिश्रण में हम बात कर लेते हैं, जैसे कोई भी 2 चीज़, जैसे नमक और बालू का मिश्रण, नमक व चीनी का मिश्रण। जो मिश्रण होते हैं वो 2 कंपोनेंट से मिलकर के बनते हैं। इन दोनों कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड्स से अलग कर सकते हैं। यानी कोई ऐसी भौतिक विधि जिससे हम दोनों कंपोनेंट्स जिन्होंने मिलकर के एक मिश्रण बनाया है उसको आसानी से या थोड़ा कठिनता से भी लेकिन अलग कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी फिजिकल मेथड्स हैं यानी भौतिक तरीके हैं जिनसे हम इनको अलग कर सकते हैं। उसमें हम या तो उनको फिल्ट्रेशन यानी छान करके अलग कर सकते हैं बाई फिल्ट्रेशन, अथवा उनको हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं, या फिर कोई मैकेनिकल मेथड का यूज़ करके हम कर सकते हैं। या क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करके हम इनको अलग कर सकते हैं। तो ये दूसरा जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं उनमें एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स में क्या है, इनका अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या है, सेम परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं, सेम एटम्स से। एक जैसे 2 या 2 से अधिक एटम मिल जाते हैं तो एक एलिमेंट का निर्माण होता है। ये बिल्कुल प्योर सब्सटेंसेज होते हैं। कंपाउंड्स में एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है।
जैसे एलिमेंट की बात कर लें तो AU, AG, Fe, इनका निर्माण एक ही प्रकार के एटम्स से हुआ है। दूसरा कंपाउंड्स की बात करें तो जैसे NH3 का निर्माण N2 और H2 इन दो मॉलिक्यूल से मिलकर के हुआ है। H2O का निर्माण H2 और O2 से हुआ है। यानी जो कंपाउंड हैं, ये कंपाउंड है NH3 यानी अमोनिया, और ये H2O यानी जल, ये दोनों कंपाउंड हैं। इनका फॉर्मेशन इन दो मॉलिक्यूल्स से मिलने से हुआ है। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, कंपाउंड का जो फीचर होता है, वो उनके कॉन्स्टिट्यूंट्स से डिफ़र होता है, उनके कॉन्स्टिट्यूंट्स के फीचर से डिफ़र होता है। जैसे यहाँ पर N2 और H2 गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन इनसे जो कंपाउंड बना वो लिक्विड स्टेट में प्राप्त किया जा सकता है। ये गैसियस में भी हो सकता है और लिक्विड यानी लिक्विड अवस्था में इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो H2 और O2 की जो फिजिकल स्टेट होती है वो गैस होती है, लेकिन इसको H2O जो है वो लिक्विड स्टेट वाला है, तो लिक्विड स्टेट में इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा बेसिक क्लासिफिकेशन अबाउट मैटर। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर जहाँ पर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अब हम आगे बात करते हैं मैटर के प्रॉपर्टीज़ पर। ये हटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैटर के प्रॉपर्टीज़ पर बात करते हैं, गुण पर। तो दो मुख्य गुण हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई भी कंपाउंड है या कोई भी पदार्थ है, तो पदार्थ के जो कंपोजिशन है जिनसे मिलकर के उस पदार्थ का निर्माण हुआ है, तो उस कंपोजिशन को में बिना कोई चेंज करे हम जब गुणों का अध्ययन करते हैं, तो ऐसे गुणों को कहते हैं भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो सबस्टेंस बना हुआ है, उस सबस्टेंस के प्रॉपर्टी में उसके सबस्टेंस के जो कॉन्स्टिट्यूंट हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल हैं, जो उसका कंपोजिशन है, उसमें बिना कोई चेंज करे जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो वो भौतिक गुण होता है। उनके जैसे कोई भी पदार्थ दो अलग अलग पदार्थों के मिलने से हुआ है, कोई भी पदार्थ दो अलग अलग पदार्थों के मिलने से उसका निर्माण हुआ है। तो जो छोटे छोटे पदार्थ जिन लोगों ने मिल करके बड़ा पदार्थ बनाया है, तो उसमें या पदार्थ के संगठन में हम बिना कोई परिवर्तन किए ऐसे गुणों का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर हम किसी का मेल्टिंग पॉइंट चेक कर रहे हैं किसी भी पदार्थ का, तो वो भौतिक गुण में आएगा। उसकी डेंसिटी अगर देख रहे हैं यानी घनत्व, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक अगर हम देख रहे हैं तो वो क्वथनांक किस में आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगा। गलनांक किस में आएगा? बॉइलिंग पॉइंट। ये आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में। डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो इन सब का जो स्टडी है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम किसी भी पदार्थ के पोटेंशियल को देखते हैं, उसके पोटेंशियल को देखते हैं, उसकी एनर्जी को देखते हैं। कैसे देखते हैं? उसमें हम कोई ना कोई केमिकल चेंज करके, अर्थात जो पदार्थ होता है वो केमिकल प्रोसेस में आता है, फिर इसके बाद उसकी स्टडी की जाती है, उसमें नए पदार्थ बन जाते हैं। या अर्थात जो पदार्थ हम लेते हैं, जिसका हम सपोज दैट किसी का भी हम 12th क्लास में 11th क्लास में जो भी करते हैं, जो भी कंपाउंड पढ़ते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कराने में उसका क्या होता है? उसका जो संगठन है वो चेंज हो जाता है। जो हम पदार्थ लेते हैं बाद में हमको दूसरा नया पदार्थ मिलता है, तो इसमें क्या है? केमिकल चेंज हो जाता है। अर्थात हम जो सबस्टेंस हम लेते हैं, सबस्टेंस का मतलब पदार्थ जो भी लेते हैं वो उसके पोटेंशियल को चेक करते हैं, पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल कैसे चेक होगा? जब उसमें कोई केमिकल चेंज होगा। तो ये चीज़ हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है।
अब कोई भी मैटर हम देख रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा, कोई भी मैटर हम देख रहे हैं, किसी भी मैटर के बारे में अगर हम समझ रहे हैं तो उसके मेजरमेंट को भी जानना जरूरी है। बिना मेजरमेंट किए हुए हम उसे नहीं समझ सकते। अर्थात किसी भी मैटर को ऑब्जर्व करने के लिए हमको उसके मापन की ज़रूरत होती है। मेजरमेंट का तरीका क्या होता है, कैसे कैसे हम उसका मेजरमेंट करते हैं, उसकी क्या यूनिट होती है। कोई ना कोई यूनिट होती है जिसमें हम किसी भी पदार्थ को, मैटर को मापते हैं, तो इसी को कहते हैं मेजरमेंट। जैसे हम बात करें, एक मार्कर ले लेते हैं, ये हम कह देते हैं कि इस मार्कर की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। सपोज दैट इस मार्कर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, कुछ भी कह लेते हैं। सपोज दैट हमने लिख दिया 2m। तो यहाँ पर जो 2 है ये एक नंबर है। ये क्या है? एक नंबर है। नंबर का मतलब एक संख्या है, एक नॉर्मल सी संख्या, 1 2 3 4 जो भी हम लेते हैं। मापन में हमने कहा कि ये हमारा मार्कर है, मार्कर की लंबाई 2 मीटर है, या इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, या कुछ भी हम, मतलब इस कमरे की या दीवार की लंबाई, इस दीवार की लंबाई इतनी है, तो हम ये मेजरमेंट लेते हैं। किसे हम कहते हैं ऐसे कि 10 मीटर लंबाई का कुछ है क्षेत्रफल, वो कोई हमारे पास चीज़ है या कुछ भी, तो यहाँ पर हमने एक ऐसे ही मेजरमेंट ले लिया कि कोई भी चीज़ हमारे पास 2 मीटर लंबी है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर। तो यहाँ पर जो 2 मीटर लिखा है, इस 2 मीटर में ये जो 2 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? एक नंबर, संख्या। सामान्य सी बात है, 2 क्या है? एक संख्या है। ये जो m लिखा है, m का मतलब क्या है? मीटर। मीटर क्या है? जिसमें हमने लंबाई को मापा है। ये मीटर 2 है, कोई बड़ी चीज़ होगी तो ज़्यादा भी हो सकता है कि नहीं? अगर कोई बड़ी चीज़ हमने ली तो ये 2 और ज़्यादा हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 हो सकता है, और बड़ा हो सकता है। तो जो मेजरमेंट है वो एक प्रकार का क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी पदार्थ का। तो अब ये जो मेजरमेंट होता है, ये जो यूनिट है, जैसे हमने मीटर यहाँ पर ली है, तो जो यूनिट होती है उसमें यूनिट 2 प्रकार की होती हैं। एक तो बेस यूनिट होती हैं, और दूसरा, यानी बेस यूनिट का मतलब होता है आधारभूत इकाई, और दूसरी होती हैं डेराइव्ड यूनिट्स, यानी व्युत्पन्न। ये डेराइव्ड कहाँ से हैं? वहीं से निकली हैं जहाँ बेस यूनिट, यानी बेस यूनिट से निकली हुई जो हैं वो डेराइव्ड हैं। तो बात कर लेते हैं। अच्छा, हमारे मेजरमेंट के 2 तरीके हैं, जिसमें से एक ज़्यादा फेमस है। जो मेजरमेंट का तरीका हम लोग उपयोग करते हैं वो मीट्रिक सिस्टम है, और ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, इसमें अब हम सबसे पहले बेस यूनिट की बात करते हैं। बेस यूनिट कितनी होती हैं आप सब लोग जानते हैं? 7 बेस यूनिट्स हैं। कितनी बेस यूनिट्स हैं? 7 बेस यूनिट्स हैं। बेस यूनिट को आधारभूत इकाई कहते हैं। आधारभूत इकाई 7 है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले लेंथ की बात कर लेते हैं, हिंदी में लिख देते हैं लंबाई, लेंथ। दूसरा मास, द्रव्यमान, इधर से द्रव्यमान नहीं, मास। ठीक। तीसरा ताप, टेम्परेचर, और दाब नहीं होगा, दाब तो डेराइव्ड है ना, P इज इक्वल टू एफ अपान ए, P इज इक्वल टू एफ अपान ए, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया,
फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो प्रेशर जो है वो डिराइव्ड है, वो बेस यूनिट नहीं है। वो बनी है कहाँ से अभी बताएंगे इसके बाद। तो टेम्परेचर हो गया, इसके बाद हाँ, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अंग्रेजी में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और अभी तो बहुत है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको किस में डिनोट करेंगे? मोल में। ठीक, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस अंग्रेजी में लिख लेते हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानना जरूरी है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की मात्रा। और अभी दो और बचे हैं आपको बताना है। लंबाई हो गई, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और हाँ, धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। अभी ये एक और सोच कर बतानी, इलेक्ट्रिक करंट, धारा, सॉरी। और एक और बची, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। एक और आप याद करिए, एक और याद करिए। समय, हाँ, यू गेट इट, टाइम। दीज आर 7 बेस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये हैं, बहुत नॉर्मल बात है, सब लोग पढ़ते हैं। हमारी शुरुआत फिजिक्स की यहीं से होती है, इन्हीं मेजरमेंट के बेस यूनिट से होती है, और ये हर आदमी को जानना जरूरी है जो पढ़ता है। अब इसकी बात करेंगे, इसका जो सिंबल है क्या होगा? लेंथ को किस में मेजरमेंट करेंगे? मीटर में, मीटर, मीटर यानी m इसका सिंबल होगा। ठीक, मास को किलोग्राम में, किलोग्राम, किलोग्राम, केजी, किलोग्राम हिंदी में लिख देते हैं, किलोग्राम, केजी। और टेम्परेचर को केल्विन में, किसमें? केल्विन में, यानी के। ज्योति तीव्रता, कैंडेला, ज्योति तीव्रता की यूनिट क्या होती है? कैंडेला, यानी CD। ठीक है, सही बात है। पदार्थ की तीव्र मात्रा, मोल, मोल, तो इसको N से डिनोट करते हैं। पदार्थ का मोल बराबर भार बटा अणुभार, जिस पदार्थ के मोल हम निकाल रहे होंगे उसी का भार बटे उसी का अणुभार। N बराबर W बटा M। ये विद्युत धारा, ए से एम्पियर, ए। और समय को सेकंड, इसको S से डिनोट करते हैं। T तो टाइम का सिंबल है, टाइम, टाइम, टाइम स्टैंड्स फॉर T। तो ये 7 बेस यूनिट है। ये जो हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, हमने जनरली फिजिक्स में पढ़ा होगा कि MKS पद्धति, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और SI सिस्टम। हम जो पढ़ रहे हैं वो SI सिस्टम के थ्रू है। SI सिस्टम, सिस्टम का मतलब तरीका, पद्धति। हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इसका पूरा नाम है। क्या नाम है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो ये हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे हमेशा याद रहें। तुरंत बता दो, जैसे कोई पूछे तुरंत बता दो।
उसमें कोई भी देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गई हमारी बेस यूनिट्स। अब जो हमारी डेराइव यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स से ही बनी हुई हैं। कौन सी? डेराइव्ड यूनिट्स। थोड़ी देर और बात करेंगे बस। डेराइव्ड यूनिट्स का मतलब है व्युत्पन्न इकाइयाँ। व्युत्पन्न इकाई ये कहाँ से निकली हैं? तो बेस यूनिट्स से निकली हैं। जैसे कुछ डेराइव्ड यूनिट की बात कर लेंगे, जैसे एरिया। एरिया को सब लोग जानते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो है वो लेंथ स्क्वायर्ड, यानी जो लंबाई होती है उसका स्क्वायर कर दिया जाता है बस किसी भी चीज़ की। जैसे यहाँ पर हम कोई भी चीज़ कर लेते हैं, इसका जो मात्रक होगा वो मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ठीक, इसमें मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर गुणे मीटर, मल्टीप्लिकेशन में मीटर मीटर का। तो ये दोनों चीज़ें मिली हैं तो ये बना है मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल। दूसरा वॉल्यूम की बात कर लें तो ये भी हमारी व्युत्पन्न है। मीटर क्या हमने पढ़ा था? मीटर कहाँ पढ़ा था? लंबाई मापने का, लंबाई मापने की यूनिट है, बेस यूनिट में पढ़ा था। यहाँ पर वॉल्यूम, आयतन, मीटर क्यूब्ड, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये 3 बार मीटर यानी मीटर क्यूब्ड हो गया वॉल्यूम में। अभी क्षेत्रफल हो गया। दाब की बात करी थी आपने, अभी किसी ने कहा था दाब, तो यानी प्रेशर। प्रेशर अंग्रेजी उधर हो गया। तो प्रेशर क्या होता है? F अपॉन ए। F इज इक्वल टू M इंटू ए अपॉन ए। ये जो A है और ऊपर वाला जो A है वो अलग अलग है। ये एक्सेलरेशन है और ये एरिया है, क्षेत्रफल है। तो और ये क्या है? मास है। क्या है ये? मास। मास का मतलब द्रव्यमान। इस A का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण है। और इस A का मतलब क्या है? क्षेत्रफल है। द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की क्या होती है? हाँ, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया होगा ना, और अपॉन एरिया। एरिया यानी मीटर स्क्वायर। एक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, ऐसे तो लिखा जा सकता है। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये सेकंड 2 टाइम इनवर्स हो जाएगा, ऐसे सेकंड इनवर्स, इस तरह से। तो ये इसकी यूनिट होगी, किसकी? प्रेशर की। आप लोग देख लीजिए। दूसरा, अगला अगर हम बात करें, ये और किसकी बात कर सकते हैं? वेलोसिटी की बात कर सकते हो, वेग की। ये भी एक क्या है? डेराइव्ड यूनिट है, वेलोसिटी। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है? यानी ms-1, इस तरह से भी लिख सकते हो, ms इनवर्स मीटर सेकंड इनवर्स। सेकंड ऊपर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा था डेराइव्ड यूनिट्स। कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं, कुछ विशेष प्रकार की यूनिट्स होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है बेस यूनिट को, अर्थात बेस यूनिट की वो सहायक यूनिट होती है, उनको सब्सिडायरी यूनिट्स कह सकते हैं। एसआई सिस्टम में उनको प्रीफिक्स भी कहा जाता है। जैसे, और ये जो होती हैं वो मल्टीपल और
फ्रैक्शन के फॉर्म में होती हैं। जैसे यहाँ पर ये हम हटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुछ यूनिट की बात कर लेते हैं। तो ऐसा है कि अब अगली बात हम कल करेंगे, और इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा। कल हम सब्सिडायरी यूनिट्स की बात करेंगे, फिर इसके बाद कुछ और उसमें जो भी हमको लगेगा उसको हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।